ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीदशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को आपका हार्दिक स्वागत। हम्म। श्लोका को रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी तीन ग्रंथ हैं उन तीनों ग्रंथ के श्लोका को रिवाइज करते हैं। अन्य भिला भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें चार हैं। ठीक है, इनके चार हम लोग उसको दोबारा पठन करेंगे। अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तरमा। यथा कृष्णनाम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्मृतियतः। अनाशक्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते।
ईशोपनिषद के दो श्लोक हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश सिद्धांत। ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मां प्रदः कस्य शिवधनम्। उपदेशामृत के चार श्लोक हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहार प्रयासस्य च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृतः षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति भुङ्गते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। हरे कृष्णा। आज हम 10वां श्लोक, 10वां और 11वां श्लोक देखते हैं कैसे कितना तक कर पाते हैं। और ये दोनों श्लोक छोटे श्लोक हैं, खासकर 11वां श्लोक बहुत ही छोटा है। श्री राधा गोविंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। तो हमने उपदेशामृत के अभी तक हमने 9 श्लोक किए हैं। तो इसके क्या कैसे कैसे भाग है। पहला 1 से 7 तक वैदिक साधना भक्ति हमारे किन किन अपने व्यवहारिक रूप से कैसे क्या किन उपदेशों का अनुसरण करना है। रूप गोस्वामी पाद 1 से लेकर के 7 तक बताते हैं। 8वें में राग अनुगा भक्ति का चर्चा करते हैं। और 9वें और 11वें, 9वें से लेकर के 11वां जो श्लोक है, 3 श्लोक अंतिम 9 चरण होते हैं भक्ति लता बीज के। ठीक है। उसके 3 जो चरण हैं वो 9, 10 और 11, यानी कि भाव भक्ति और सबसे अंत में प्रेमा भक्ति। तो आज के जो 2 श्लोक हैं वो दोनों के दोनों प्रेमा भक्ति सबसे उच्च स्तर के हैं। ठीक है। तो 9वें में हमने क्या देखा, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम, यानी राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ हम भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों का पदानुक्रम का वर्णन करते हैं। तो हमने 9वें मंत्र में क्या अध्ययन करा, 9वें मंत्र में अध्ययन किया कि वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ क्या है, मथुरा धाम। मथुरा धाम से श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत से श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड। तो राधा कुंड क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसका चर्चा हम 11वें श्लोक में करेंगे। ठीक है। तो ये हमने 9वें अध्याय में पढ़ा, जो भाव भक्ति को प्रलक्षित करता है। 10वां श्लोक हमें क्या बताएगा, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम। पदानुक्रम का क्या मतलब हो गया है, स्टेप वाइज प्रोग्रेशन। किस तरह वो भक्ति में प्रेम भक्ति में किस तरह उसका विकास होता है। ठीक है। तो उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो श्लोक नंबर संख्या 10, सृष्टि के भीतर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के पदानुक्रम, यानी कि उसका अ, उस वो किस तरह से बढ़ता है का वर्णन करता है, और जिसमें राधा कुंड सर्वोच्च मनुष्य का निवास स्थान के रूप में। ठीक है। तो राधा कुंड ऐसा क्या विशेष है जो ये सबसे अंतिम पड़ाव में आता है, यानी प्रेमा भक्ति को प्रलक्षित करता है। ऐसा क्या है एक कुंड में। ठीक है। तो उसका हम चर्चा करेंगे।
और 11वें में क्या है? राधा कुंड की महिमा, यानी कि जो सबसे प्रेमा भक्ति का अंतिम स्वरूप है। इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है 11वां श्लोक कि आध्यात्मिक जीवन की साधना एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रमिक प्रक्रिया का क्या मतलब है? कि स्लो प्रोग्रेशन, मतलब धीरे धीरे उसको विकास करना। ठीक है, जिस प्रकार 10वें सर्ग में आने से पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 सर्गों को पढ़ना है, उसी प्रकार राधा कुंड के पास जाने से पहले, अमृत के पहले 10 श्लोकों का आत्मसात करना चाहिए। तो 10वां श्लोक पढ़ने से पहले रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि 11वां श्लोक पढ़ने से पहले पहले 10 श्लोकों का पहले 7 श्लोकों का अनुसरण करना, फिर राग राग स्वतः ही उत्पन्न होगा, और तब हम भाव और प्रेम भक्ति के स्तर में पहुंचेंगे, तब राधा कुंड को हम समझ पाएंगे। और राधा कुंड की इतनी महिमा क्या है, उसकी महिमा को हम समझ पाएंगे। नहीं तो राधा कुंड हमें एक सामान्य सरोवर दिखेगा, छोटा सा सरोवर दिखेगा। ठीक है, जिसे हम भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगेगा कि ये तो यहाँ पे गंदगी है, ये यहाँ गंदगी है, परंतु इसका आध्यात्मिक स्तर सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। ठीक है, वो तभी हम पढ़ सकते हैं, तभी समझ सकते हैं कि पहले 10 जो संख्या है श्लोक का, उसको हम अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्त पशु तेभ्यस्त पशुपाल पंकज दृशा ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदयं तदीयसरसीनाद तां नाशत्येतं कृते कर्मिभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्तपशुपालपङ्कजदृशास्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदयं तदीयसरसी तां नाशयेत कृति। कर्मित भया, यानी समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा। देखिए 10वां जो श्लोक हमें क्या है, हमें क्रमिक विकास किस तरह करते हैं। क्रमिक विकास यानी कि जब हम एक क्रमिक विकास का, ये पूरा जो श्लोक है ये क्रमिक विकास के बारे में चर्चा करेगा। क्रमिभ्य यानी समस्त सकाम कर्मों की अपेक्षा। ठीक है, परितः सभी प्रकार से, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्ति में यानी ययु शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानी यानी ज्ञानी जन तेभ्य उनसे भी श्रेष्ठ है, यानी कर्मिभ्य परितो परे प्रियतया, ये कर्मियों से, सकाम कर्मियों से। ठीक है, सकाम कर्मियों से मैं अभी बहुत सारे प्रश्न उत्तर होने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, कर्मियों से सर्वश्रेष्ठ क्या है वो यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मी भयो परितो हरि प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानी न, यानी कि कर्मिकों जो सकाम कर्मों से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी, ज्ञान विमुक्त के द्वारा भक्ति परमा, भक्ति में लगे हुए प्रेम एक निष्ठा, जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया, तथा उससे भी श्रेष्ठ उससे भी उच्चतर था वे पशुपाल पंकज दृश्य। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पशुपाल पंकज दृश्य। गोपियों जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित है, ताभ्य उन सबसे ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका, श्रीमती राधिका पृष्ठ अत्यंत प्रिय तद्वत उसी तरह इयम यह तद्य सरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड। राधा कुंड न नहीं आश्रित शरण लेना चाहिए। कह कौन? कृति अत्यंत भाग्यशाली। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों के, शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय, शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। कर्मियों की अपेक्षा ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जो कर्म के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
छठे अध्याय भगवत गीता में एक बहुत मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई है, उसको सोच के रखिएगा, उस पर प्रश्न करेंगे, उस पर प्रश्न उत्तर होगा, चर्चा करेंगे। ऐसे ज्ञान से उन्नत अनेक लोग, ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ठीक है, कर्मियों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। क्यों? क्योंकि सकाम कर्मों से वो सकाम कर्मों से वो परे हो जाते हैं, भगवान के प्रति ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वो उससे भी श्रेष्ठ है, भक्ति कर ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा कहाँ चर्चा हुआ है? गोपियों समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों से भक्ति में भी उन भक्तों से जो भक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ गोपियां हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। ठीक है, हम मंगलाचरण में हमने क्या कहा? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। हरि प्रिय, ठीक है, हरि को प्रिय है, इसलिए वो गोपियों में भी राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है, जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय समय भक्ति भाव याना अपाकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल को जो नित्य ही अपनी अष्टकाल्य लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहे। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते रहते हैं, वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ये श्लोक जो है, ये क्रमिक विकास, किस तरह क्रमिक विकास एक भक्त करता है। सकाम कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से गोपी, गोपी से श्री राधा रानी, और फिर सर्वश्रेष्ठ कहाँ है? जहाँ श्री राधा रानी और अ, भगवान कृष्ण अपनी सर्वाधिक लीलाएं करते हैं। ये वो कौन है? राधा कुंड। ठीक है, देखिए, प्रगतिशील पदानुक्रम, यानी कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ठीक है, तो इसमें एक चर्चा आता है। आप में से कौन हैंड रेस करेगा जो ये समझाने का प्रयास करे, जो शॉर्ट में, कि छठे अध्याय में भक्ति योग सीढ़ी का वर्णन आता है। योग सीढ़ी क्या है, उसका क्रमिक विकास क्या है, वो थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में समझाइए, जिससे हम फिर यहाँ तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये योग सीढ़ी से भी 2 सीढ़ी ऊपर है। ठीक है, कैसे योग सीढ़ी से 2 सीढ़ी ऊपर है? पहले आप योग सीढ़ी आप समझाएं, इसके बाद फिर इस पे दोबारा चर्चा लेके आते हैं। हैंड रेस करके कीजिए, कोई हैंड रेस करना चाहे। योग सीढ़ी, योग सीढ़ी छठे अध्याय में योगा लैडर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ है। ठीक है, योग सीढ़ी का प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से चर्चा हुआ है। और छठे अध्याय का 47वां श्लोक क्या कहता है? सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेर अंतरात्म नाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत है। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो मेरा निरंतर मेरा मुझे भजता है। लेकिन यहाँ तो एक स्तर ऊपर है। ठीक है, भजने से ऊपर कौन है? गोपियां। गोपियां से ऊपर कौन है? राधा रानी। राधा रानी और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? वो है राधा कुंड। ठीक है, जिसका चर्चा हम 11वें श्लोक में करेंगे। लेकिन सबसे पहले योग सीढ़ी, आप सब जिन्होंने जिन्होंने संपन्न कर लिया है स्तर 3 और चौथे स्तर में जा रहे हैं, हमें ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि योग हरे सीढ़ी कृष्ण क्या प्रभु है, जी। योग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं क्या? हैंड रेस यो कीजिए, एक एक योगा। करके, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके हैंड रेस कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। राखी माता, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, छठे अध्याय में वर्णन मिलता है कि
जब कोई आहार विहार और युक्त चेष्टा वाला हो जाता है, युक्त आहार विहार वाला, वो मुक्त, भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर जब वो योगाभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर हो जाता है। ये इसका दूसरा स्टेप हुआ। और उसके बाद जब योगी अपने मन को वश में कर लेता है और आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर हो जाता है, तो ये उसका थर्ड स्टेप हुआ प्रभु जी। जी माता, हरे कृष्ण। और किसी का कोई चर्चा है और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कविता घोष माशा कुछ कहना चाह रही थी। जी अनम्यूट कीजिए ना, तो आप बोल सकते हैं, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कर्मयोग से लेकर भक्ति योग, फिर कर्मयोग करते हैं, फिर निष्काम कर्मयोग का आरंभ होता है। कर्मयोग के बाद ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है। ये हरे कृष्ण, आप ठीक बोले हैं, बिल्कुल सही है। देवेश चंद्र प्रभु, हरि हरि बोलिए प्रभु। प्रभु जी, शुरू होता है कर्मा योग से, वहाँ से फिर अपलिफ्टमेंट होता है ज्ञान योग, इसके बाद फिर अष्टांग योग, इसके बाद भक्ति योग। इस हिसाब से सीढ़ी चलता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई विस्तार करना चाहे? बिल्कुल, प्रभु ने सही बोला। स्वर्ण कांति माधुरी माता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हरे कृष्ण। योग के बारे में हम समझते हैं प्रभु जी, कि अक्सर समझते हैं लोग की एक्सरसाइज करना, पर वो योग एक्सरसाइज नहीं करना है, वो भगवान के साथ कनेक्ट होता है। तो योग के हम 8 स्तर, जैसे कि संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम में क्या नहीं करना है ये हमें होता है। फिर नियम में लिमिटेशंस होती है, जो करना है वो उसमें लिमिटेशन होता है। आसन में जैसे कुशाग्र आसन होती है, और प्राणायाम जैसे सांसों को कंट्रोल होता है, रेगुलेट करता है। फिर प्रत्याहार जो है इंद्रिय निग्रह करता है, और धारणा जो है भगवान पर कंसंट्रेट करना, ध्यान में विचलित नहीं होना है। समाधि जो कि मतलब विरक्त हो जाता है संसार से, और साक्षात्कार होता है। तो ऐसे प्रणाली में वो अपने आप को आत्म तत्व के साथ भी जोड़ता है, और भगवान की प्राप्ति के लिए भी वो अपने आप को विकसित करता है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। कृष्ण। विमला व्रजरानी माता, जी हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम योगा लैडर्स की बात करें तो सबसे पहले होगा हमारा कर्म योग, फिर होगा ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग एंड भक्ति योग। तो जब कर्म योग की बात आती है तो 1 से 6 अध्याय हमारा माना जाता है कि वो कर्म योग के अनुसार चलता है। फिर 7 से 12 होता है वो ज्ञान योग के द्वारा चलता है। और 13 से 18 अध्याय है वो हमारा भक्ति योग, सॉरी, भक्ति योग फिर ज्ञान योग आएगा। बीच में जो 7 से 12 है वो भक्ति योग होगा, और 13 से 18 होगा वो हमारा ज्ञान योग होगा। तो उस हिसाब से चलते हैं सब योग, और उस हिसाब से हमें सब अध्याय से अलग अलग कैसे भक्ति करनी है वो पता चलता है। जो कर्मकांडी होते हैं उसके हिसाब से विष्णु तत्व के बारे में बताया जाता है, और फिर कैसे कृष्ण तक जाते हैं वो ऐसे योगा लेडर हम क्रॉस करते जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। तो योग सीढ़ी आप लोगों ने ठीक बोला, क्रमिक अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन क्या हम योग सीढ़ी को अपने संस्था में फॉलो करते हैं? क्या इसको हम इसको फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? योग सीढ़ी है क्या? देखिए, योग सीढ़ी शुरू होता है, सबसे निचला जो स्तर होता है वो पशु स्तर होता है। पशु स्तर का क्या मतलब? पशु स्तर का मतलब होता है जो मनुष्य 4 कार्यों में लगा हुआ है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और 4, ठीक है, इन चारों कार्यों में लगा हुआ है। और
ये जो 4 कार्य में तो पशु भी लगते हैं, ठीक है, तो ये सबसे पशु का स्तर हो गया, पशु स्तर हो गया, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों को नहीं मानता और जीवन का उद्देश्य इन 4 चीजों में ही ढूंढता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशु भी नारायणम, यानी पशु के समान ही है, पशु में और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सबसे निचला स्तर है। इसके बाद इसके ऊपर क्या स्तर आता है? वो व्यक्ति जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, परंतु अपने लिए कार्य करता है, ठीक है, भगवान देवताओं के पास जाता है, मांगता है मुझे परीक्षा में अच्छा नंबर दे दीजिए, मुझे प्रमोशन दे दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मेरे घर में इतनी सुख समृद्धि ले आइए, ठीक है। लेकिन वो क्या है? वो कर्म कांड हो जाता है, ठीक है। वो सकाम कर्मी कहा जाता है उनको, क्रमिक, वो क्रमिक विकास है। सब ठीक कर रहा है लेकिन अपने लिए कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार करता है, तो वो योग सीढ़ी का सबसे निचला स्तर है, पशु कर्म कांड। इसके बाद एक ऐसा स्तर आता है जब वो कर्म करते करते अपने लिए कर्म करते एक ऐसा स्तर आता है जब वो भगवान के लिए कर्म करने लग जाता है, ठीक है। और लेकिन इसमें भी उसकी स्वयं की तुष्टि रहती है, अभी जानता नहीं है भगवान को, भी जानता नहीं है, परंतु ये जानता है कि शंकर भी भगवान है, वो ये जानता है कि वो गणपति भी भगवान है, वो ये भी जानता है कि वो दुर्गा देवी भी भगवान है, सबको पूजता है और भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, भगवान को तुष्टि करता है, सब कर्मों के अनुसार करता है। आप देख, ऐसे कई लोगों को देखते होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्तर आता है जो भगवान के अभी जान नहीं रहा है कौन है भगवान, बस भगवान के लिए कर्म कर रहा है। इसके बाद जब उन पे आसक्ति होने लग जाती है तो उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, जिज्ञासु होने लगता है, ज्ञान अर्जित करने लग जाता है, तो कर्म से, सकाम कर्म से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो वो ज्ञान योग के स्तर तक आता है भगवान के बारे में। ये भगवान है कौन? शिव है, गणपति है, कौन है, ठीक है। तो वो ज्ञान लेने की कोशिश करता है और कर्म से उसकी आसक्ति नहीं होती, तो फिर वो ज्ञान योग के स्तर में आता है। ज्ञान योग के स्तर में आने के बाद उसको ये पता चलता है कि भगवान कौन है, ठीक है, ये पता चल गया भगवान कौन है। अब उन पे चित्त एकाग्र करता है, तो वो ज्ञान योग से ऊपर की स्थिति हो गई, वो क्या हो गया? ध्यान योग, जो स्वर्ण कांति माता जी ने जिसका पूरा व्याख्यान किया। ध्यान योग में अष्टांग योग आता है, ठीक है, 8 नियम आते हैं। तो वो फिर भगवान पे अपना चित्त एकाग्र करता है। जब भगवान पे अपना चित्त एकाग्र करता है, इसके तत्पश्चात जब उसकी समाधि की अवस्था आती है जहाँ पे वो भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है, और तब वहां से उसकी भक्ति शुरू होती है, यानी इसके सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग, ठीक है। तो ये है क्रमिक विकास, परंतु क्या हम इसको फॉलो करते हैं? नहीं। क्यों? हम अपने आचार्य के कृतज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ही हमारे आचार्य ने बता दिया है कि भगवान कौन है, ठीक है। हमें कर्म, सकाम कर्म करने की जरूरत नहीं है ताकि हमें ये ढूंढना पड़े कि कौन भगवान है, ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें शुरू से मालूम है कृष्ण ही भगवान है, तो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए इतने ग्रंथ लिखे जो हमें शुरू से मालूम है कि भगवान कौन है। तो ये जो हमारा संस्था है, गौड़ीय संप्रदाय है, ठीक है, ये संप्रदाय में हमें शुरू से मालूम है, हम शुरू से भक्ति योग में रहते हैं और भक्ति योग में रह करके ही सारा कार्य करते हैं उनके लिए, उनकी लीलाओं का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं। युक्त वैराग्य में उच्चते, युक्त वैराग्य क्या है? उनके लिए कर्म करना है, लेकिन कर्म से हम उन तक नहीं पहुंचते हैं, हम भक्ति से कर्म तक पहुंचते हैं, ठीक है। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम सीढ़ी चढ़ने की प्रयास नहीं करते हैं, हम लिफ्ट ले लेते हैं। तो ये है योगा, योग सीढ़ी, ठीक है। तो ये हम सबको अध्ययन होना चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है? यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि भक्ति योग तक तो पहुंच गया, लेकिन इससे भी सर्वश्रेष्ठ कुछ और है। भक्तों से सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियां हैं, ठीक है। गोपियों से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। राधा रानी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी सर्वोच्च है, ठीक है। और जहां पे आ, दो युगल जोड़ी अपनी सर्वाधिक लीलाएं की हैं, उनका महात्म्य फिर 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। इसलिए भक्ति योग सीढ़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं।
ये पूरे श्लोक में अभी यही चर्चा होने वाला है, क्रमिक विकास कैसे करना। ठीक है। कृष्ण। चलिए क्रमिक विकास समझते हैं। ठीक है। हैंड रेस करके आप लोग पढ़ सकते हैं। सकाम कर्म, ये क्रमिक विकास दिखाएंगे क्या। सकाम कर्म से एक व्यक्ति कैसे ज्ञान तक जाता है, ज्ञान से कैसे भक्ति तक पहुंचता है, और भक्ति से सर्वश्रेष्ठ फिर गोपियां, गोपियां से राधा, यही विकास है। ये कैसे पहुंचता है, इस पे चर्चा है ये पूरा श्लोक। अमित विक्रम, हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण में उनका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति प्रोपक्ता क्षेत्र ज्ञानक्षा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीय शक्ति ऋष्यते। मुनियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया गया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति, तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर हैं वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकड़ों शुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों से वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यह करते हैं वे भेजे जाते हैं। जैसे कि भागवत गीता में उल्लेख है कि छिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अपने तथा कथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो लोग मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक पे लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ये हम इसका अध्ययन कर चुके हैं पहले भी। क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में वर्णन आया है कि एक सकाम कर्मियों के साथ क्या, किस तरह का व्यवहार होता है। ठीक है। सकाम कर्मियों, वो कर्मी कौन है, जीव को क्या कहा गया है, पराशक्ति कहा गया है भगवत गीता में। लेकिन इसको और विस्तार से चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है, जीव को तटस्थ शक्ति। ये पराशक्ति कहाँ, 7वें अध्याय अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीव जो है पराशक्ति है, परंतु इसका और विस्तार किया गया है चैतन्य चरितामृत में। क्या है विस्तार, क्या है विस्तार है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। इसके पहले पिछले बार भी हमने इसका चर्चा किया था। ठीक है। अब हर चीज का अपना स्वरूप होता है। जैसे जल का अपना स्वरूप है। जल क्या है, जल एक पेय है, एक तरल पदार्थ है। उसी तरह वो तरल ही रहेगा, उसका वही नेचर है। ठीक है। जैसे जल का नेचर है, आप उसको बर्फ में या किसी और चीज में उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कृत्रिम तरीके अपनाने पड़ेंगे, परंतु उसका नेचर क्या है, तरलता। ठीक उसी तरह जीव का नेचर क्या है, जीव का जीवेर स्वरूप, जो स्वरूप है उसको नेचर कहा जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर
तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। लेकिन यही जो जीव है ये तटस्थ शक्ति हो जाए। तटस्थ शक्ति का क्या मतलब है? बीच में है, बीच में, परा और अपरा के बीच में। अगर भगवान की आराधना करता है तो उनकी है तो वो पराशक्ति ही, भगवान का अंश है, ममैव अंश जीवलोके, अंश होने के कारण वो भगवान की भक्ति करता है जो स्वरूप है, अ, तो वो पराशक्ति हो जाता है। और नहीं तो वो अगर बाह्य भगवान की बाह्य शक्ति के में ज्यादा अ, भगवान को भूल गया है, ठीक है, वो आगे चर्चा आएगा क्यों होता है ऐसा, कि वो बाह्य शक्ति जबकि भगवान का अंश है, वो भगवान को भूल जाता है और बाह्य शक्ति के प्रति आकर्षण होता है तो वो बहिरंगा शक्ति की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इस अनुच्छेद में वो कह रहे हैं कि सकाम कर्मों की तरह लिप्त होता है बहिरंगा। एक तो माया शक्ति हो गया, फिर सकाम कर्मों की तरफ लिप्त होता है, बहुत अच्छे पुण्य कर करता है, पुण्य कर्म करने के बाद भी छीने पुण्य मर्तलोके विशंति, फिर ये मर्तलोक में आ जाता है। ठीक है, स्वर्ग लोक तक जाने की चेष्टा करता है, हम ये करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे, मेरा वैभव हो। भगवान उसको भी भगवान सभी के लिए सुहृदय हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उच्च लोक को जाओ। उच्च लोक जो सतोगुणी में रहता है, सबका अलग कैटेगरी किया गया है। क्या कैटेगरी किया गया है? 14वें अध्याय में क्या कहा गया है? जो अच्छा कार्य करता है ऊपर लोक को जाता है, उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ठीक है, ऊपर की लोगों को जाता है, उधर गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजथा। जो रजोगुण में रहता है वो मध्य लोक में रहता है, यानी भू ज्ञान। ठीक है, जघन्य गुणावृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। लेकिन जो जघन्य कर्म करता है वो अधो गच्छन्ति तामसा, यानी कि वो नीचे के लोगों को जाता है। ठीक है, ये गंतव्य है, ऐसा गंतव्य दिया गया है। जो तो सतोगुणी में जो व्यक्ति कार्य करता है वो ऊपर तक जाता है। ऊपर के जाने के बाद जब उसके बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं, किस चीज का बैंक बैलेंस? आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जब खत्म हो जाता है तो वापस इस भूलोक में आता है। यही कमी है सकाम कर्म की। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, ये स्थिति से पढ़िए, बहुत सुंदर है ये वर्णन। यहाँ तक फिर विमला माता, हरि हरि, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्म होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन से दर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार के उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे वैदिक निर्देशों का प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय है। भगवत गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरे तदनुसार फल देता है फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु है कि कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं, थोड़ा ऊपर करिए, देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे
पतित होकर पशुओं, वृक्षों और तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, वे विद्वान साधु पुरुषों तथा द्वारा प्रशंसित नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में कहा गया है, नूनं प्रमत्तं कुरुते विकर्म यदि प्रियता आप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मनसपि क्लेशद आस देह। भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल है। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। पढ़ना है आगे तो कुछ। हरी हरी हरे कृष्ण। शैलेंद्र, अच्छा कविता घोष में था, आगे पढ़िए आप, इसके बाद उसको समझाते हैं, यहाँ तक खत्म कीजिए। सुख सुख सुविधा ना प्रभु जी, यहाँ से। भौतिकतावादी। अच्छा ठीक। भौतिकवादी, हाँ, भौतिकतावादी कार्यकलाप। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार के दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा येन केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतः वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खता बस अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ भी वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अनंतो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। हरे ऊपर कृष्ण। करें थोड़ा। हरे कृष्ण। यहाँ पहले कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कर्मियों के 3 भेद बताए। आप सबको मालूम होगा, भगवद गीता के 5वें अध्याय में इसका चर्चा हुआ है। कर्मियों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वो जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है लेकिन अपने लिए कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? सकाम कर्मी। एक वो जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानता। अरे ये तो पौराणिक चीजें हैं, 5117 साल पहले लिखी गई होंगी, ये आज के संदर्भ में कहाँ परिलक्षित होता है। आज तो क्या चाहिए? आज चाहिए पैसा और धन, ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा, यही कार्य करता है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। अगर ऐसा अंतिम उद्देश्य यही है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको विकर्मी कहा जाता है। विकर्मी यानी कि जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। और सबसे तीसरा वर्ग कौन है? जो अभी चर्चा नहीं आ रहा है, वो अभी चर्चा आएगा। वो कौन है? वो अकर्मी, यानी कि जो भगवान के लिए कार्य करता हो। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, जो जिस तरह से कार्य, उनके कर्मों को इस तरह से विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे चर्चा आ रहा है कि हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, कोई सामान्य शरीर नहीं है, ठीक है। ये शरीर हमने भगवान की, हम सभी को मनुष्य का शरीर मिला है। ये कैसे मिलता है? बहुत ही दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम माया न कूले न भस्वतेरितम
पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा निर्देह माध्यम। ये जो नर का देह है बहुत ही 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये इसको हम कुकरो यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, हम इसको सिर्फ 4 चीजों में लगा देते हैं। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा अपने गीत में लिखा है, क्या कहते हैं, विद्यारे विद्यारे गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन कोरी, धन उपार्जन कोरी स्वजन पालीना देखो एक माना, स्वजन पलीन देखो एक माना भूलिनो तुम्हारो हरि। अरे गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन कोरी, यानी विद्या, हमने विद्या पा लिया, विद्या के गौरव से, धन कमाने के अभिलाषा से सारा संसार में हम भ्रमण करते हैं। ठीक है। ये हमारा उद्देश्य। और इसके बाद क्या करते हैं, स्वजन पालीना देखो एक मान, यानी कि स्वजन का पालन, अपने परिवार का हम जीवन का हमारा उद्देश्य होता है अपना परिवार का पालन करना है, मात्र वही उद्देश्य रहता है। ठीक है। स्वजन पालीना देखो एक मन, एक मन से, एक टक से हम 3 कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं, विद्यारे गौरव, विद्या का गौरव। ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ाई कर ली, हमने ये कर लिया। धन उपार्जन कोरी, धन उपार्जन के लिए जीवन भर इधर से उधर समय ही नहीं है। भगवान प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जो 4 लोग जो भगवान के शरण नहीं करते हैं, उसमें एक कौन सा आता है, वो होता है मूढ़ा, जो सुबह से शाम तक कर्म करता है। उसी को भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कर्म भी क्या कर रहा है, विद्या रे गौरव है भ्रमित देश देश से। ठीक है। धन उपार्जन करो और स्वजन का पालन, अपना रिलेटिव, अपने परिवार का पालन करता है। और इस पालन करने में वो क्या करता है, भूली नो तुम्हारो हरि, हरि को ही भूल जाता है। ठीक है। भगवान जो उनके सबसे जो जिनका जो जब गर्भ में होते हैं, एक भ्रूण होता है, कोई भी मनुष्य भ्रूण होता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हम हमारा प्रार्थना करते हैं कि मुझे जल्दी इस गर्भ से निकालिए भगवान, ताकि मैं आपका आराधना कर सकूं। ठीक है। और फिर जब आते हैं तो फिर ये इन 3 चीजों में लग जाते हैं, जीवे और फिर भूल जाते हैं, और फिर ये हम सारा दुख, हमें दुख का पहाड़ उठाना पड़ता है। ठीक है। कृष्णेर भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से हम भगवान को भूल करके बहिर्मुख हो चुके हैं, बहिर्मुख। अतएव माया ते दे, अतएव माया दे संसारा दुख, इसीलिए माया हमें सारा संसार का दुख हमें झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। ठीक है। भूली नो तुम्हारो हरि। तो ये मुख्य कारण है। ठीक है। कि हम जो भी, हम अपने उद्देश्य को भूल गए। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। इसलिए सकाम कर्मी, ये सकाम कर्मियों का क्यों, सकाम कर्मियों का क्या, अ, किन कारणों से उसका पतन होता है। ठीक है। इस पे चर्चा आ रहा है। चलिए। ओम प्रकाश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट करके पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं। कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है।
तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानना है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंध पद से संकेत दिया गया है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। आगे पढ़िए प्रभु। जी प्रभु। इस प्रकार ज्ञानी को ज्ञानी ज्ञानी या हाँ, इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा से के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है। ऐसा माना जाता है, भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भय भक्तिमय सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा मनुष्य व्यक्ति ज्ञानी ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान वामनाम प्रबदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे अब क्रमिक विकास हो रहा है। क्रमिक विकास कैसे हो रहा है? पहले सकाम कर्मों के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने। सकाम कर्मों में क्या उसके साथ क्या त्रुटि है, क्या उसके साथ दिक्कत है? क्योंकि जो भी सकाम कर्मी रहेगा वो स्वर्ग लोक तक जाएगा। स्वर्ग लोक, जबकि आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जो ब्रह्म लोक तक भी पहुंचता है उसका भी पता निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। हो सकता है उनका उम्र 311 ट्रिलियन वर्ष होता हो, परंतु है तो उनकी भी सीमाएं। तो सबसे उच्च लोक को जाएगा और उसका फिर पतन निश्चित है। जो जिस लोक को जाएगा, भगवान जिस तरह से, जो जिस तरह भगवान को जिस रूप में आराधना करता है, भगवान उसी तरह से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, यह यथाम हमने पढ़ा था ना अभी आज, यह यथाम माम प्रपदन्ते तांस तथैहि भजाम्यहम्। ठीक है, तो देवलोक की देवताओं की पूजा करेगा देवलोक को जाएगा। ठीक है, और जो पितरों की पूजा करेगा पितृलोक को जाएगा। लेकिन यही सकाम कर्मी क्या होगा, जैसी उसकी पुण्य कर्म क्षीण होंगे, मर्त्यलोक में आएगा, और मर्त्यलोक के बाद इसकी यही एक दिक्कत है। लेकिन ज्ञानी क्या है, ज्ञान इन सब चीजों से दूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है कि वो कर्म जो है उसको बांधने वाले हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करता है तो वो कर्म के बंधन में फंसेगा। 3रे अध्याय में भगवान ने बताया। ठीक है, तो ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सकाम कर्मियों से। ठीक है, लेकिन ऐसा ज्ञानी भी दुर्लभ है, तो भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए क्रमिक विकास कैसे हो रहा है। तो ज्ञान सकाम कर्मियों से ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अब क्रमिक विकास, चलिए पढ़िए इसको। कोई 5 मिनट और पढ़ते हैं, 5 से 7 मिनट, देन फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंक्लूड करेंगे। चलिए इसको पढ़िए कोई। डॉक्टर राखी माँ जी, राखी माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पदम चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलभ सेवा जो है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते, अतएव वे उनका भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके रखिए कि गोपियों क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है, क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है, क्या क्या बिंदु का चर्चा हुआ है यहाँ पे। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि नंबर 1, कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं जानती। नंबर 1 क्या कारण है, क्यों वो सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो भगवान को आनंद देने के अलावा उनके पास कोई और कार्य नहीं है, पहला। दूसरा कारण क्या है? प्रत्युत्तर कुछ नहीं चाहती। जो देना आनंद, भगवान को आनंद देना चाहती हैं, परंतु उसके प्रति उत्तर में उनको कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरा कारण। तीसरा क्या कारण है? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये जो पूरा संप्रदाय का जिस संप्रदाय में हम हैं और जो हमारे अष्ट विग्रहों की जो मंदिरों में पूजन किया जाता है, पूजा विग्रह जो किया जाता है, वो किस भाव में किया जाता है? वो ये भाव है, क्या है? निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनके अपने विलग करके फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकते। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गईं और उन्होंने अपने शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तरह से वे वास्तव में कृष्ण विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण को चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं। तो ये तीसरा कारण है। इसको कहते हैं क्या? विप्रलंब सेवा। विप्रलंब सेवा का क्या मतलब हुआ कि कृष्ण से विलग होकर के कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के स्वरूप वो ज्यादा चिंतन कर रही है। ठीक है, तो हर वक्त हर समय वो चिंतन कर रही है। ठीक है, तो ये 3 कारण है। क्या कारण है? पहला, उनको कोई और कार्य नहीं आता भगवान की तुष्टि के अलावा। दूसरा कारण क्या है कि वो प्रति उत्तर में भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रखती, प्रेम आनंद प्रदान करती, परंतु प्रति उत्तर में उनको कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा सबसे मुख्य कारण है कि वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से अप्रत्यक्ष सेवा में वो अप्रत्यक्ष सेवा में वो ज्यादा आनंद की अनुभूति करती हैं। और महाप्रभु चैतन्य यहाँ पे क्या दिखा है? यह महाप्रभु चैतन्य इसी भाव को समझने के लिए, क्योंकि कृष्ण जो थे वो इस भाव को समझ नहीं पाए कि इतना प्रगाढ़ प्रेम को समझ नहीं पाए, और उसको समझने के वो भगवान चैतन्य के रूप में आए। तभी तो कहते हैं भगवान अपने शिष्टाष्टकम में, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरहेन में ये
मेरे जो नयन हैं, जो मेरे चक्षु हैं, जो मैं पलक झपकता हूँ, उस पलक झपकने वो एक युग के समान लगता है। युगायतम निमेषेन, निमेषेन का क्या मतलब हो गया? पलक झपकना। जो पलक हम झपकते हैं, जो कुछ चंद सेकंड्स का होता है, भगवान कह रहे हैं महाप्रभु कि ये युगायतम निमेषे, युगों के बराबर लगता है अब मेरा एक पलक झपकना भी। क्यों? युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरह में ये मुझे ये पलक झपकना भी ये एक युग के समान लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विप्रलंब सेवा। तो जो भी इस्कॉन में जितने भी अर्च विग्रहों की सेवा की जाती है, ये इसी भाव से सेवा किया जाता है, विप्रलंब सेवा के भाव से। जो भी पुजारी होते हैं, इसलिए कोई जो पुजारी जो भी पूजा अर्चना करते हैं अर्च विग्रहों की, उनका अर्च विग्रहों के साथ एक विशेष संबंध होता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं अर्च विग्रह की सेवा की जा सकती। अर्च विग्रह वही सेवा करते हैं जो अर्च विग्रह के साथ विशेष संबंध होता है, और वो संबंध किस भाव में होता है? विप्लम्ब सेवा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को आपको ये सब चीज बार बार पढ़ने की इच्छा करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज को अपने इसको हम यहाँ यहाँ ही शायद ये संपन्न हो जाता है यहीं पे, है ना? चलिए इसको संपन्न करते हैं, और कल अंतिम इसको संपन्न कर लीजिए। भाव ग्रहण करने पर भी चैतन्य मनोभाव प्रकट हुए, जिससे वे उन्हें दिव्य मनोभाव को समझ सके। चलिए ये अंतिम निष्कर्ष पढ़ लीजिए। कोई हैंड रेज कीजिए, कोई और जो पढ़ना चाहते हैं। जय श्री पटेल, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीला रूप गोस्वामी क्रम यह निष्कर्ष निकलते ही कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवत मूर्त उत्तराखंड 45 के एक उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरणामृत में दिया गया है। यहाँ राधा प्रिय वैष्णव कन्या कुंद प्रिय तथा सर्व गोपिनु सेविका वैष्णव लब्मा, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड की उनका ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में है। उनका अतएव कृष्ण भावना मृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अन्नत राधा कुंड की चाहिए, और यहाँ वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेश अमृत में 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो निष्कर्ष ये है कि सभी गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? वृंदावनेश्वरी। ठीक है, वृंदावनेश्वरी श्री राधा। ठीक है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और श्री राधा कुंड जो है, जहाँ पे भगवान और राधा रानी ने की कई लीलाओं का वहाँ प्राकट्य होता है, वो सर्वोच्च स्थान माना गया है शास्त्रों के अनुसार। वैदिक जो हमारी कौड़िया संप्रदाय है, उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया राधा कुंड। ठीक है, तो इस बिंदु को चर्चा हम जारी रखेंगे। 11वें श्लोक में इसी बिंदु पे चर्चा है कि राधा कुंड की महिमा इतनी अगाध क्यों है। ठीक है, तो हम उसका एक भाग समझ लिए हैं, दूसरा भाग कल हम उसको समझेंगे। और कल ये छोटा मंत्र जो है, वो 11वां मंत्र काफी छोटा मंत्र है, तो
मुझे लग रहा है आधा घंटे में आपका कल संपन्न हो जाएगा। फिर आपके जो प्रश्न उत्तर रहते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई जोड़ना चाहते हैं। पिछले सत्र में किन्हीं का कोई प्रश्न छूट गया था क्या? मुझे स्मरण आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा क्या प्रश्न था। हरे कृष्ण। दिवेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी ये अभी जो 84 लाख योनियों के बाद जो है मनुष्य जन्म होता है, तो फिर जो है 4 लाख मनुष्य योनियों का प्रकार है, तो 80 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य जन्म मिल जा रहा है ना? जी और 4 लाख योनियों में मनुष्य घूमते रहता है, क्या कौन जोनी में इस जन्म में जाएगा, फिर उसका कर्म का ऊपर में फिर दूसरा घर में जन्म होगा, ब्राह्मण घर में या उच्च जो संपत्ति प्रतिपत्ति है वहां पर जन्म होगा। इस हिसाब से क्या ये 4 लाख जोनियां घूमते रहता है? नहीं नहीं, ये 4 लाख जो योनि हैं, जो मनुष्य योनि में 4 लाख आते हैं, इसमें देवता भी इसी में आते हैं, असुर भी इसी में आते हैं। सारे ये जो जितने भी असुर हैं, देवता हैं, ये सिर्फ मनुष्य, हमारा जो शरीर है उसमें उसको मत गिनती कीजिए, ठीक है। तो ये उसके अनुसार आता है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि ये कैसे घूमता कैसे है, ये तो इसका घूमने का बहुत बड़ा एक श्रृंखला है, ठीक है। कोई अगर सकाम कर्म, जैसे आज चर्चा हुआ क्या कि पाप जिसने अच्छे कार्य करे हैं, पुण्य कार्य करे हैं, वो ऊपर की लोकों को जाता है। ऊपर की लोकों को जानने के तत्पश्चात उसको क्या है, क्योंकि अगर उसने जरूर कुछ ऐसा क्रामिक कार्य किया है जो जब उसका पुण्य खत्म होगा तो वो प्रारब्ध उसको काटने पड़ेंगे। अब प्रारब्ध काटने के लिए उसको जो उसको योनि मिल सकती है वो उसको योनि प्राप्त होगी, चाहे वो कीट की योनि हो, चाहे वो पेड़ की योनि हो, चाहे वो जलचर की योनि हो। और वो क्रॉस करते 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 फिर वो मनुष्य योनि में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर देवता से क्योंकि उसकी तो प्रारब्ध है ना। क्योंकि अगर वो भगवान की भक्ति किया होता तो वो भगवान के धाम में जाता, फिर तो देवलोक को नहीं जाता। देवता लोक में इसलिए गया क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें पुण्य बहुत रह गया, सतुगुण में रह गया है, वो सतुगुण का व्यक्ति है। तो परंतु फिर भी कुछ सतुगुण में भी हमने पढ़ा ना कि 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि सतुगुण के व्यक्ति जो क्या होते हैं वो भी बंध जाते हैं। वो भी 3 गुणों के अंदर ही है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, वो भी 3 गुणों के अंदर ही है। तो जो भी उसने छोटे भी कुछ कुकर्म किया होगा, उसको वो प्रलेच्छित करने के लिए उसको वो उसको उस योनि में जन्म लेना होगा। जैसे राजा नृग का हम कथा जानते हैं। राजा नृग कितने पुण्य कार्य करते थे, ठीक है, कितने गायों का वितरण करते थे, और कितने गाय, जितने भी एक जो रेत पाए जाते हैं, रेत के कण होते हैं, उतने गायों का वितरण करते थे, दान में देते थे, इतना पुण्य कार्य करते थे। परंतु एक उनसे गलती हुई, और वो गलती के कारण उनको फिर क्या भोगना पड़ा, उनको एक छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ। और जब भगवान उनके उद्धार किए तब फिर उनको देवता का शरीर दोबारा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उनको जो भी ऊपर के लोक को जाते हैं उनको फिर उनके जो प्रारब्ध होती है उसके हिसाब से उसको योनि मिलती है। वो योनि बिताते 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 फिर वो मनुष्य योनि में आएगा, ठीक है। तो ये कोई सामान्य ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मनुष्य योनि में मिल जाएगा उसको, नहीं, ठीक है अच्छा, प्रभु। तो प्रभु जी अभी छिपकली का जो उसका जो नहीं मिला, तो वहां पर जो है वो आपका अंदर में आ गया, वो 4 लाख जी में नहीं है? जी
हाँ, तो वो 80 लाख में उसको छिपकली का मिला, फिर इसके बाद उसका उन्नति हुआ, तो जाके फिर उसको उधर 4 लाख में जाएगा वो। तो ये बिल्कुल साइकिल ये साइकिल ही चलता रहेगा जब तक हम ये जन्म मिला है हमको। अब इस दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। अब हमको ये दोबारा हमें अब ये प्रयास करना है कि अब ये दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म ना ले। ये हमें बहुत प्रभुपाद की कृपा से भक्ति पोषक सुकृति प्राप्त हुई है। भौतिक पोषक भक्ति पोषक सुकृति किसको बोलते हैं? भौतिक पोषक सुकृति का मतलब है कि एक लिंक मिल गया और लिंक के द्वारा हम जुड़ गए और वो कक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ा सुकृति क्या होगा? सोच के देखिए कि शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल जो अमेरिका में रहते थे और उन्होंने होस्ट किया था सबसे पहले जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने उनका होस्टिंग किया। हम तो अपने जीवन में कई परिवार के जन को होस्ट करते हैं, परंतु इससे बड़ा क्या भौतिक पोषक सुकृति होगा कि एक परिवार एक महाभागवत को, वो परिवार जो अमेरिकी तौर तरीके से रहता था, मांस खाता था, शराब पीता था, हर तरह का कार्य करता था, और अचानक उसको किसको होस्ट करने का मौका मिला? शिला प्रभुपाद को, जो आध्यात्मिक थे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पदार्थ है, सब भगवान का दिया हुआ है, सब आध्यात्मिक है। वो पदार्थ कब बनता है? जब वो माया के चक्कर में आता है, जब वो आध्यात्मिक जब वो भगवान के लिए कार्य होता है तो सारा क्या आध्यात्मिक है। तो भगवान प्रभुपाद जी क्या थे? आध्यात्मिक था, उनका शरीर आध्यात्मिक था, उनको वो होस्ट करने का मौका मिला। सोचिए कितनी बड़ा भौतिक सुकृति, भौतिक पोषक पोषक सुकृति। ठीक है। अब मान लीजिए एक आप रास्ते में चल रहे हैं, रथ यात्रा निकल रहा है, ठीक है, आपको कोई, आप ऐसे अपने काम से जा रहे हैं, रथ यात्रा निकल रहा है, रथ यात्रा से आप जब जानते हैं, रथ यात्रा से प्लास्टिक में छोटे छोटे प्लास्टिक में करके प्रसाद फेंकते हैं। आपको वो प्रसाद आपने पकड़ लिया और उसको आपने ग्रहण कर लिया, वो क्या हो गया? भौतिक सुकृति पोषण। ठीक है। तो हमको भी ऐसा भौतिक सुकृति पोषण मिला है, ये लिंग के रूप में। ये इतना बड़ा मौका मिला है कि हम अपने जीवन को सुधार सकें। तो इससे फिर हमें ये सोचना ही नहीं है कि अगला जन्म हमारा इस योनि में और इस भौतिक जगत में करना है। ये उद्देश्य है अपने जीवन को। अगर अगला जो हमारा अगले हम कैसे चलना है, बस इसी भौतिक स्वीकृति जो पोषण मिला है हमको, ठीक है, इसी, ये बहुत बड़ा पोषण है। देखिए इसका कल हम चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा पोषण है, इससे बड़ा पोषण हो ही नहीं सकता। एक कथा आता है, मेरे एक बहुत करीबी ब्रह्मचारी मित्र हैं, मेरे को तुरंत याद आ गया। उन्होंने क्या एक कथा बताया, क्या वृंदावन में एक बार क्या हुआ, 2 मिनट की कथा है, मैं बताता हूँ। क्या इस भौतिक पोषण हमको लगता है ये बहुत सामान्य चीज है, ठीक है, मिल गया, कर रहे हैं, ऑनलाइन हो गया कोर्स, ये कर रहे हैं, नहीं। कैसे है बताता हूँ आपको। एक क्या हुआ, एक आर्मी का जवान था, वो छुट्टियों में अपने घर आया, भरतपुर का था, छुट्टियों में घर आया तो वर्जिश करने के लिए, सुबह दौड़ने के लिए, वो उसके घर के बगल में जंगल था, ठीक है, अभी तुरंत जवान था, अभी विवाह नहीं हुआ था। तो शादी के सुबह वर्जिश करने के लिए वो उसके घर के जस्ट बगल में एक जंगल था। ये आपको यथार्थ कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। जंगल था और जंगल में वो वर्जिश करने जाता था, मतलब वो दौड़ने के लिए जाता था, दौड़ने के लिए जाता था। तो एक दिन अचानक उसको एक बहुत ही सुंदर युवती मिलती है उस जंगल में। वो भी बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं कि भाई इस जंगल में इतना सुंदर युवती कैसे मिल रही। तो उस सुंदर युवती के साथ उसका दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पसंद करने के साथ डेली डेली हर रोज एक दूसरे के साथ समय बिताने लग जाते हैं। लेकिन एक पता चलता है कि वो जो जवान रहता है, जो छुट्टियों में आया रहता है, उसका अचानक शरीर जो है उसको बहुत बीमार होने लग जाता है। उसका शरीर का
शरीर में बुखार आने लग जाता है, शरीर का वजन कम होने लग जाता है। तो बड़ा वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन वो क्या करता है, उसके साथ क्योंकि वो गर्मी होती है, तो शर्ट निकाल करके एक पेड़ के ऊपर टांग देता है, और दोनों जो हैं वो लेटे हुए रहते हैं। ये मैं एक बहुत बड़े वैष्णव से एक कहानी सुना था, भरतपुर की कहानी है। वो कपड़ा उन्होंने अपने शर्ट को डाल दिया था, और फिर जब उसको शर्ट पहनना था अपना, तो उस युवती को बोलता है, वो शर्ट काफी दूर था, वो शर्ट टंगा हुआ। तो युवती को उसने बोला कि वो शर्ट मुझे ला दो। युवती ने अपना हाथ खींच करके उसको शर्ट को लाया। वो हाथ कोई सामान्य हाथ नहीं था, वो करीबन 2 से 3 फीट वो उसने देख लिया। तो वो कोई सामान्य युवती नहीं थी। ठीक है। वो जरूर फिर वो वहां से चला गया, और बिना कुछ बोले वो वैद्य के पास गया, और वैद्य के पास उसने दवाइयां ली। होम्योपैथी वैद्य के पास गया, होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं उसके पास गया, दवाई लिया। तो जिस पुड़िये में क्योंकि वो शुगर के वो देते हैं ना, छोटे छोटे गोलियों, उसमें दवाई डाल करके देते हैं होम्योपैथी के जो गोलियां, वो दिया उन्होंने। वो ऑबिचुअरी होती है ना, वो आपके न्यूज़पेपर का, वो न्यूज़पेपर का ऑबिचुअरी था। उसमें भगवत गीता का एक श्लोक लिखा था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वाला श्लोक लिखा हुआ था। तो उसमें ही लपेट करके वो दवाई दे देते हैं। वो दवाई को वो पॉकेट में रख करके चला जाता है, उसी से मिलने के लिए जाता है, दवाई पॉकेट में ही। वो युवती जब तक उस जो पॉकेट में उसका दवाई रहता है, वो युवती तब तक उसके निकट नहीं आती है। बोले, नहीं नहीं, तुम में कुछ शक्ति है, मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊंगी, शक्ति है तुम्हारे निकट नहीं आऊंगी, दिखाओ मुझे क्या है। ठीक है। वो उसे पता चल जाता है कुछ ना कुछ शक्ति है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं इसलिए आपको ये तात्पर्य फिर वो जो जवान होता है, वो उसको निकालता नहीं है, और वहां से वो भाग जाता है। वो जो युवती थी, उसको अपने उसका शरीर अपने वश में कर लिया था उसने। वो युवती वहां से भाग जाती, वो युवक जो है वहां से, जो जवान होता है वहां से भागता है। तो कहने का तात्पर्य बहुत छोटा सा है। छोटा ये क्यों मैंने कथा बताई, मुझे अचानक याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा एक श्लोक भगवत गीता का कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो अपने जो सेना तैयार कर रहे हैं, आप हम जैसे सेना को तैयार कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, कोई सामान्य कार्य नहीं है। क्यों? हो सकता है सामने वाला हमारी चीजों को नहीं समझ पाता हो, हरे कृष्ण मंत्र को उसको बोल रहे हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र नहीं समझ पा रहा हो, भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल रहे हो, नहीं समझ पाता हो, लेकिन कितनी बड़ी सुकृति है। रास्ते में एक छोटा सा मंत्र कितनी बड़ा सुकृति दिया। सोचिए, रास्ते में भगवत गीता भागवतम के जो भक्त लोग बांटते हैं, उनमें कितना बड़ा शक्ति होगा। ठीक है। तो ये कोई सामान्य सुकृति नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना है कि ये जो भौतिक पोषक सुकृति हमें प्राप्त हुई है, उसको हम अपने जीवन को, उसके उद्देश्य को, उस सुकृति को अपनाएं, और उस उद्देश्य को पूर्ण करें, ताकि हमें दोबारा कभी भी इस अ, भौतिक जगत में दोबारा आना ना पड़े। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्णा। हरे और किन्हीं का कोई प्रश्न है? चलिए, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, और कल हमारा अंतिम सत्र रहेगा। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु सादर प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु। वो आप बोल रहे थे कल अंतिम सत्र है, मैंने तो अभी आज तीसरा क्लास है मेरा। नहीं नहीं, वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है। अंतिम सत्र कल बताएंगे आपको क्या है। ठीक है प्रभु।
हरे जो कृष्ण जिन्होंने चल अभी रहा ज्वाइन किया है वो उनके लिए कल का चलता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण सभी को।